माता को जलाकर मार दिया, फिर भी लक्ष्य से नहीं भटका। ऋतिक ने बोर्ड परीक्षा में 94.33% अंक अर्जित किए। अरे बेटा, मोहनशी फाउंडेशन के छात्र ऋतिक कुमार ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में 94.33% अंक अर्जित कर शहर का नाम गौरवान्वित किया। फाउंडेशन के संचालक मनोज राठी बारदान वाला ने बताया कि लगभग 7 वर्ष पहले ऋतिक के पिता ने उसकी माता को जलाकर मार दिया था। ऋतिक और उसके भाई का दादी बर्तन मांजकर पालन पोषण कर रही थी। इसके बाद मोहनशी फाउंडेशन ने दोनों भाइयों की देखरेख और 21 वर्ष पूर्ण होने तक पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी संभाली। बारदान वाला ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ऋतिक अपने लक्ष्य से नहीं भटका और सर्वोच्च अंक अर्जित किए, जिससे फाउंडेशन के अन्य बच्चों में भी उत्साह का माहौल व्याप्त है। सोमवार को फाउंडेशन के बच्चों ने ऋतिक का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। आज जिस बालक ने ऋतिक ने 94% अंक हासिल किए 10वीं बोर्ड में, ये और इसका भाई आकाश काफ़ी समय पूर्व से मोहनशी फाउंडेशन के संरक्षण में, इनकी माताजी को इनके पिताजी ने जला के मार दिया था और पिता दारू के नशे में काफ़ी प्रताड़ित करता था। दादी जैसे तैसे बर्तन मांज के इनका पेट भरती थी। 7 वर्ष पूर्व दादी की मृत्यु के बाद में दोनों बच्चे मेरे संरक्षण में और आज एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर है। और आपकी नज़र में भारत के किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई बच्चा हो जिस बच्चे का मासूम बचपन कुचला जा रहा हो, तो उसे मोहनशी फाउंडेशन के पास पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे बच्चों की 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक संपूर्ण जवाबदारी मोहनशी फाउंडेशन द्वारा वहन की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भैया के कारण ही मैं इस मुकाम को प्राप्त कर चुका हूँ। अगर भैया नहीं होते तो मैं अभी ये प्राप्त नहीं कर पाता, और आगे भी हमारे यहाँ से सारे बच्चे इसे मुकाम प्राप्त करेंगे। आपको जो सफलता मिली है, जो आपकी टीम के बच्चे, उनको आप इस तरह से पढ़ाएंगे या मदद करेंगे आप उनकी? हाँ बिल्कुल करेंगे ना, रोज़ अभी भी कर रहे हैं। कितने परसेंट? 2.3% आए। इसके लिए कितनी मेहनत करी? ये वहाँ पे हॉस्टल में करी थी मैंने, रोज़ थोड़ी बहुत कोचिंग की। सोमवार को किया भोले का आकर्षक श्रृंगार, शिव में हुए मंदिर और चौबारे, गूंजे शिव भक्ति के भजन। सावन के पहले सोमवार को शहर के सभी शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। अल सुबह ही भक्त भोले को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन करते हुए दिखाई दिए। परिवार के सुख समृद्धि की कामना के लिए भक्त भगवान शिव का अभिषेक करते हुए नजर आए। सावन के पहले सोमवार को भक्त भगवान भोले के अलग अलग दर्शन कर निहाल हुए। शहर के विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव का अलग अलग श्रृंगार किया गया। भगवान भोले को कहीं गणपति का रूप दिया, तो कहीं हनुमान, तो कहीं भगवान भोले का मावा, भांग व धतूरे से श्रृंगार किया गया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत् वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहम्। कोचिंग संचालकों ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन।
शहर के निजी कोचिंग क्लासेस व कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वालों ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गहलोत को ज्ञापन सौंपकर राहत दिलाने की मांग की। मंत्री गहलोत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक स्कूल का संचालन नहीं होता है तब तक कोचिंग क्लासेस का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके बाद भी मामले में अधिकारियों से चर्चा जरूर करूंगा। एकत्रित हुए हैं जैसा कि हमारे सभी के आदरणीय थावरचंद जी गहलोत जी साहब ने हमें आदेशित किया था कि आप केवल प्रतिनिधि के रूप में 10-12 लोग सामाजिक दूरी को बनाते हुए यहाँ पर इकट्ठा हों, तो हम प्रतिनिधि के रूप में 10-12 लोग जो हैं यहाँ पर एकत्रित हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि नगर के और ज़िले के समस्त जो भी व्यापार वगैरह हैं और वो सभी शुरू हो गए हैं, सभी संस्थाएं शुरू हो गई हैं, जितने भी कार्यालय हैं वे भी 100% क्षमता के साथ शुरू हो गए हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, अभी उनके शिक्षण कार्य शुरू नहीं हुए हैं। जैसा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि कोचिंग संस्थान वगैरह अभी शुरू नहीं किए जा सकते, तो यहाँ पर यह है कि जो बड़े कोचिंग संस्थान है जहाँ पर 400 से 800 बच्चे एक बार में पढ़ते हैं, ये गाइडलाइन एक्चुअल में ऐसा जान पड़ता है कि वो बड़े कोचिंग संस्थानों को लेकर के बनाई गई है। लेकिन हमारा क्षेत्र ग्रामीण होने के नाते यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस को चलाना भी संभव नहीं है और साथ ही साथ जो यहाँ के शिक्षण संस्थान है वो भी कम क्षमता के साथ चलते हैं। मुश्किल से 15-20 बच्चों का एक ग्रुप होता है। तो हम माननीय महोदय से निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो छोटे कोचिंग संस्थान हैं उनको शुरू करवाने के लिए निवेदन है, ताकि जिससे बच्चों को भी एक अच्छा शिक्षण का माहौल मिल पाए। बच्चे आज खाली बैठे हुए हैं तो वो लगातार डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो शिक्षक हैं वो भी आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हैं और आर्थिक रूप से पिछले मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई पिछले 5 माह से किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय का स्रोत न होने के कारण वे भी अभी काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शिक्षक वर्ग राष्ट्र निर्माता होने के नाते किसी भी प्रकार की सहायता भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं ले सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, हम सभी का निवेदन है कि इस बात पर थोड़ा सा विचार किया जाए। शहर के निजी कोचिंग क्लासेस संचालकों व कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वालों ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत को उनके निवास स्थान पर ज्ञापन सौंपा। कोचिंग संचालकों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण कोचिंग संस्थान पूर्णतः बंद है, जिसके कारण कोचिंग में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्त कोचिंग प्रशिक्षण संस्थाओं और अशासकीय शिक्षक संगठन द्वारा निवेदन किया जा रहा है प्रति श्री थावरचंद जी गहलोत साहब, केंद्रीय मंत्री सामाजिक सहकारिता एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय है नागदा नगर में छोटे कोचिंग संस्थान, अशासकीय शिक्षक एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान की समस्या से अवगत कराने हेतु बाबत। महोदय, जैसा कि आप सभी लोगों को सर्वविदित कि कोविड-19 के अंतर्गत पिछले 4 माह से कोचिंग संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं बंद है, जिसके कारण समस्त कोचिंग संचालकों एवं अशासकीय शिक्षकों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा भारत सरकार के द्वारा भी अशासकीय कोचिंग संस्थानों को भी कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है तथा किसी प्रकार का कोई मानदेय भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण वो पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए। कोविड-19 के कारण शिक्षक की गरिमा के साथ रोजगार के अवसर भी समाप्त हो गए। कोविड-19 के अंतर्गत समस्त शिक्षकों का परिवार संकट में आ गया है तथा परिवार का निर्वहन भी असंभव साबित सा हो रहा है। अतः समस्त कोचिंग संस्थानों को समस्त नियमों के साथ छात्रों की सीमित संख्या में प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाए। अतः हम समस्त शिक्षकगण समस्त नियमों का पालन करने के लिए शपथबद्ध हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए, हैंड वॉश का प्रयोग करते हुए, साथ ही सीमित संख्या के रूप में संचालन करने के लिए सक्षम और वचनशील रहेंगे। धन्यवाद। निवेदक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गहलोत ने ज्ञापन सौंपने वालों को स्पष्ट कर दिया कि जब तक स्कूल पर ताले डले हुए हैं तब तक कोचिंग संस्थान कैसे चला सकते हो। बहरहाल अपने ज्ञापन सौंपा है, मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा जरूर करूंगा। कोचिंग सेंटर खोलने पर कठिनाई है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। 10-15 भी कौन मानेगा। कोचिंग करोगे तो 10 से और 5 से क्या फर्क पड़ रहा है, बताओ मेरे को। सर, आज के समय में जब स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, इस कारण से कोचिंग पर भी असर पड़ रहा है। कोचिंग में भी आप 10-20 बच्चों को तो पढ़ाओगे ना, तो डिस्टेंस नहीं पालन होगा। हर एक के पास इतने बड़े हाल थोड़ी होंगे। घर में एक कमरे में आप पढ़ाते हो, एक कमरे में 20-25 बच्चे घेर के रखते हो, तो दिक्कत तो है ना। इस कारण से ये नहीं कर पा रहे, फिर भी आप मांग कर रहे हो, मैं प्रयास करूँगा, सुझाव दूंगा। मैं इस सुझाव पर इम्प्लीमेंट करेंगे जब कर देंगे।
सर थोड़ा सा निवेदन भी था कि पानी निकासी नहीं होने से विवाद की स्थिति। 56 ब्लॉक स्थित राम जानकी मंदिर के पीछे गड्ढे में पानी निकासी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। प्रतिवर्ष बारिश के दौरान पानी मकानों में घुस जाता है। इसको लेकर सोमवार को नगर पालिका अधिकारियों का दल मौके पर पहुंचा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, चारों तरफ से गड्ढे में ही आ रहा है पानी आ रहा है। इस वाला जो पानी है कैसे अच्छा एक साइड हो जाए तो काम अच्छा होगा। ऐसा ऊंचा करके बढ़िया भाई साहब, भले इधर पिछवाड़े पे आके दो, पीछे से पूरा देखिएगा। 10 घंटे चलती है, 12 घंटे इसको दे रखी है। ये सब देख कचरा निकालना नहीं है करना, बार-बार ना भैया आप लोग सब पानी के साथ आ जाओ भैया, आप लोग सब फंस जाती है। ये 1 2 ये 3 जने 4 जनों को जिम्मेदारी दे रखी है। ये बेचारा बोतलें निकाल के ना चालू कराते हैं सब। राम जानकी मंदिर के पीछे गड्ढे में रहने वाले लोगों को पानी की निकासी नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर पालिका द्वारा पानी की निकासी के लिए एक मोटर पंप लगा रखा है, इसके बाद भी घरों के आसपास पानी भरा रहता है। सोमवार को एक अतिक्रमण के मामले में नगर पालिका अधिकारियों का दल मौके पर पहुंचा। रहवासियों का कहना था कि निर्माणाधीन मकान का मलबा डालने से पानी की निकासी प्रभावित होती है। लगभग 1 घंटे तक नगर पालिका अधिकारियों ने क्षेत्र में भ्रमण किया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। हम जैसे हमने भराव नाली उंडी डाल दो। इतना मोटा पाइप है नीचे था तो बहुत डाउन हो गया, उस पे घर बन गए, काटा दूसरा आ जाता है। पक्का पता है नाला था किसी जमाने 30 साल तो मेरे को हाँ जरूरी ऐसे नाला था। आगे वाले से पूछोगे तो बता सकते, पर अब वो वहाँ पे मकान बन गया। और अभी हाल फिलहाल इसका उपाय है, पीछे 2 रास्ते हैं और यहाँ से भी रास्ता जैसे हमने भराव करा, अगर उधर से भराव करते लोग आए तो पानी उधर की वजह इधर रिटर्न चला जाएगा। इधर नाली एक बढ़िया में रहता था जहाँ हमारा पानी आ रहा है, नाली घुस जाए इधर से लेवल उधर चले को चाहे सब कुछ हो सकता है और कोई करना नहीं चाह रहा। और हमने भराव करा है तो इसमें हमें परेशान करा जा रहा है कि भराव हटाओ और पूरे मोहल्ले ने करा है, पर कंप्लेन सिर्फ मेरी हो रही है। उप पंजीयक कार्यालय को सैनिटाइजर मशीन भेंट की। जैन सोशल ग्रुप द्वारा सोमवार को उप पंजीयक कार्यालय में सैनिटाइजर मशीन भेंट की गई। शुभारंभ अवसर पर अतिथि के रूप में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनोद रघुवंशी, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़, उप पंजीयक रशीद खान आदि ने शिरकत की। नीचे के वापस काफी स्मार्ट फोटो आ रहा है, एक भी सेट नहीं बचेंगे। इस अवसर पर ग्रुप के सुरेंद्र कांकरिया ने कहा कि जैन इंटरप्राइजेज ने छोटे से आग्रह पर सैनिटाइजर मशीन उपलब्ध कराई है। प्रतिदिन रजिस्ट्री कराने के लिए बड़ी संख्या में नागरिकों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हाथों को सैनिटाइज करने में सुविधा होगी। कोर्ट के काम चालू हो गए हैं, उनमें सब उपभोक्ता की सुरक्षा को देखते हुए जैन सोशल ग्रुप नागदा द्वारा एक सैनिटाइज मशीन पंजीयन कार्यालय में दी गई। श्री जैन इंटरप्राइजेस की ओर से एवं अध्यक्ष जी शरद जी जैन एवं सचिव मनीष जी चपलोत को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान रख के जैन सोशल ग्रुप की ओर से पंजीयन कार्यालय में ये मशीन को लगाई। धन्यवाद। निवेदन आज जैन सोशल ग्रुप के सदस्य अंकुर जी जैन, अंकुर सुनील कुमार जी जैन परिवार द्वारा एक सैनिटाइजर मशीन जो कि सेंसर से चलेगी उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में लगाने का निर्णय लिया। तो रजिस्ट्रार साहब ने कहा था कि यदि आप ऐसी सामाजिक गतिविधियां करते हैं तो यहाँ पर पूरे क्षेत्र की जनता आती रहती है, यदि यहाँ पर इसकी अति आवश्यकता यदि आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष भाई शरद जी, मनीष जी और उनकी पूरी टीम ने, माननीय सुरेंद्र जी, मुकेश जी, और इन्होंने इस बात को ध्यान में रखा और अंकुर जी से बात करी तो उन्होंने इसके लिए हाँ करी और आज जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से यह मशीन यहाँ फिट हुई। समस्त सदस्यों को बधाई देता हूँ कि वो सामाजिक सोशल गतिविधियों को वो संचालित निरंतर रूप से कर रहे हैं। कई वर्षों से आप सब इष्ट मित्र मेरे परिचित हैं, राजेश भैया, शरद भैया, सुरेंद्र भाई साहब। मैं इन सभी का सम्मान करता हूं और साथ ही इनको बधाई प्रेषित करता हूं कि जो सोशल गतिविधियां ये निरंतर रूप से चालू रख रहे हैं वो निरंतर जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज
जैन सोशल नागदा के सम्मानीय पधारे हुए हैं और मैं उनका धन्यवाद अर्पित करता हूँ और आभार देता हूँ, प्रकट करता हूँ कि कोरोना काल में जो ज़रूरी चीज़ थी ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन वो आप सम्मानीय गण द्वारा मुझे प्रदान की गई है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जी ने सोशल ग्रुप के माध्यम से आज रजिस्ट्रार साहब के कहने पर तो हमारे हम भूल गए थे विनोद रघुवंशी अध्यक्ष जी, हम सोच रहे थे बहुत दिन से आ रहे तो एक सैनिटाइजर मशीन या परेशानी आ रही थी, हाथ से करना पड़ता था, इसलिए हमारे बहुत दिन से इच्छा थी कि काम ऐसा करें, ये सेंसर वाली रहेगी और उसमें हमको अंकुर सहयोग दिया, उसके लिए हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। जय हिंद के माध्यम से आज अंकुर जी जैन ने जो सैनिटाइजर मशीन आज रजिस्ट्रार ऑफिस में डोनेट की, उसके लिए जैन सोशल ग्रुप उनका बहुत बहुत आभारी है। साथ ही हमारे सभी पत्रकार बंधु सभी सदस्यगण जो पधारे आज के इस कार्यक्रम में, उसके जैन सोशल ग्रुप बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश की मेरिट सूची में प्रथम स्थान हासिल करने वाले सिद्धार्थ शेखावत व जतिन गोड़ का सम्मान बीईओ सनत कुमार व्यास ने आदित्य बिरला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर किया। मैं हमारे नगर के गौरव मेरे सिद्धार्थ को और उनके माता पिता को, साथ ही एबीपीएस स्कूल के प्राचार्य मैडम एबीएचएस मैडम के प्राचार्य मैडम अरोड़ा को और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिद्धार्थ को बहुत अच्छे मार्क्स आए, मार्क्स सिद्धार्थ लेके आए, लेकिन करो हमारा हुआ है, हमारे कॉलर ऊँची हुई। मैं सिद्धार्थ के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना देता हूँ। 10वीं अभी हमारा बेस है, लेकिन आगे की कक्षाएं अब हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हुई है और निश्चित रूप से सिद्धार्थ बहुत अच्छे कैरियर पे बनेगा, कैरियर अपना प्राप्त करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और एक बार फिर से मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। इधर देखिएगा प्लीज। एक अच्छा है। अब मैं मेरा गौरव मतलब सीरीज इतना ऊंचा उठा कि मेरे को मुझे जो रतलाम में मेरे प्रोफेसर ने पढ़ाया था, जिनका ये सीरीज शायद परिचय भी नहीं होगा, उनका पूना से मेरे पास मैसेज आया है कि आपको नागदा का बच्चा टॉप करा है, बधाई हो। व्हाट्सअप मैसेज मेरे पास कल डॉक्टर कविश्वर का था, तो वहाँ हमको लगा कि वास्तव में उपलब्धि हुई है हमारी। आपको बहुत मदद मिलेगा। देखिएगा प्लीज सर। सर आप मेहनत और उनकी सफलता है। मैं तो एक बहुत छोटा सा इसमें हिस्सेदार हूँ, लेकिन बच्चों, टीचर्स और ख़ास करके पालकगण, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि उनका ये विश्वास रहा है हमारे ऊपर कि ये बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ अचीव करेंगे। तो ये विश्वास ही हम लोगों को प्रेरणा दी है मेहनत करने के लिए और बच्चों से मेहनत करवाने के लिए। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये पूरी टीम के लिए है। थैंक यू वेरी मच सर। वहीं दोपहर में बीईओ व्यास प्रकाश नगर स्थित गुरुकुल स्कूल पे पहुंचे, जहां सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को विषय चयन करने के संदर्भ में मार्गदर्शन दिया। क्या होता है?
कि पापा मम्मी ने कहा तो हम बायो पढ़ेंगे। डॉक्टर बनते हैं, है ना? और डॉक्टर केवल अस्पतालों में नहीं बनते हैं, आर्मी में चले जाओगे, एयरफोर्स में चले जाओगे, नेवी में चले जाओगे, हर जगह डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है। और इंजीनियर्स तो पूरे छाए हुए सब, और उससे ज़्यादा छाया हुआ कॉमर्स, है ना? अच्छी मेहनत करो आप लोग, अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको बहुत बहुत। और आपको आप हमसे मिलिए, अपने यहाँ पे आपके स्कूल में भी, हमारे नागदा में भी आपको मार्गदर्शन देने वाले अच्छे टीचर्स मौजूद हैं। सिंसियरली पढ़ो, 10वीं तो अभी केवल हमारा बेस बना हुआ है, असली कैरियर तो अब हमारा शुरू होना है, मतलब चैलेंज हमारे लिए अब बनेगा। अभी से रेगुलर स्टडीज कर दो, करना शुरू कर दो, तो बहुत सरलता से आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। दूसरा, अब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करना शुरू कर दो। इंटरनेट हम सब जानते हैं, है ना? कंप्यूटर से भी काम करना जानते हैं, मोबाइल में देखना जानते हैं, तो अच्छे संस्थान पैटर्न होता है, तो उसकी तैयारी आप अभी से बना दो। थोड़ा थोड़ा मानस बनाओगे तो 12th करते करते आप पूरा। बहुत बहुत बधाई, बधाई। आप सब की वजह से स्कूल गौरवान्वित हुआ है। आपके टीचर को जितनी खुशी हो रही होगी शायद आप कल्पना कर पाए। आपको जब भी जरूरत पड़े मैं आपके लिए तैयार हूँ मदद के लिए। कंपटीशन में जहाँ करना है कुछ, है ना?